आज है 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में पुलिस की बम्पर भर्ती, 4,500 प्लस पदों पर होगी नियुक्ति, अलग भर्ती बोर्ड पर भी विचार। मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अगले 2 साल में पुलिस विभाग में 4,500 से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित पुलिस विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए अलग पुलिस भर्ती और चयन बोर्ड पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही बैगा, सहारिया और भारिया जनजातियों के लिए अलग बटालियन बनाने की घोषणा की गई है। शिल्पकारों के हुनर को मिलेगा देश भर में बाजार, ओडीओपी मार्ट और मृगनयनी पोर्टल की शुरुआत। मध्य प्रदेश के बुनकरों शिल्पकारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश के करीब 2.5 लाख शिल्पकार अपने उत्पाद देश भर के बाजार में बेच पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में ओडीओपी मार्ट और मृगनयनी के ई-कॉमर्स पोर्टल की शुरुआत की। ओडीओपी मार्ट के जरिए शुरुआती चरण में देश के 16,000 लोकेशन तक उत्पादों की डिलीवरी की जा सकेगी। इसके लिए शिल्पकारों को सिर्फ 1% कमीशन देना होगा। एमपी पुलिस को बड़ी सौगात, 27,534 पुलिस कर्मियों का प्रमोशन, 9,751 नई भर्तियों का ऐलान। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए भोपाल में आयोजित आभार समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी सौगातों का ऐलान किया। सीएम ने पदोन्नत पुलिस कर्मियों को बैज लगाए और नई भर्ती में चयनित जवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग के 58 संवर्गों में 27,534 अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ दिया गया। साथ ही 9,751 नई भर्तियों की प्रक्रिया की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ड्यूटी करने की अपील की। 9वीं से 12वीं तक बदला परीक्षा पैटर्न, 10वीं 12वीं में बढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मध्य प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया। सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी विषयों की अंक योजना और प्रश्नों का पैटर्न जारी कर दिया गया। अब एमपी बोर्ड की परीक्षाओं में सीबीएसई की तर्ज पर प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वीं और 12वीं में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई, जबकि लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम किए गए। खास बात यह है कि प्रश्न सीधे नहीं होंगे बल्कि तार्किक और अवधारणा आधारित होंगे। सिंगर्स 2028 से पहले उज्जैन में बड़ा बदलाव, 3.5 मीटर की सड़क बनेगी, 30 मीटर चौड़ी 4 लेन। सिंगर्स 2028 से पहले उज्जैन में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। इस कड़ी में पीपली नाका से ओकलेश्वर तक की संकरी सड़क को 30 मीटर चौड़ी 4 लेन सड़क में विकसित करने की तैयारी है। फिलहाल ये सड़क करीब 3.5 मीटर चौड़ी है। उज्जैन विकास प्राधिकरण इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करेगा। सड़क पर चौड़े मार्ग के साथ सेंटर डिवाइडर, फुटपाथ और आकर्षक स्ट्रीट लाइट की सुविधा होगी। एमपी में कॉलेज से दूरी बना रही जेनजी, यूजी पीजी की 1.85 लाख से ज्यादा सीटें खाली। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को लेकर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। प्रदेश के कॉलेजेस में स्नातक और स्नातकोत्तर की करीब 1,85,637 सीटें खाली रह गईं। विशेषज्ञों के मुताबिक छात्रों का रुझान अब पारंपरिक कॉलेज कोर्स की बजाय रोजगार मूलक और स्किल आधारित पाठ्यक्रमों की ओर बढ़ रहा है। यही वजह है कि नियमित डिग्री कोर्स में प्रवेश कम हो रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पात्र विद्यार्थियों से तय समय सीमा में प्रवेश लेने की अपील की है। उमरिया में खाद के लिए किसानों की लंबी कतार, यूरिया लेने घंटों करना पड़ रहा इंतजार। मध्य प्रदेश के उमरिया में खाद की कमी से किसान परेशान हैं। बारिश के मौसम में फसलों के लिए यूरिया की जरूरत बढ़ी है, लेकिन वितरण केंद्रों पर किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय स्थित शासकीय वितरण संघ के भंडार केंद्र के बाहर यूरिया लेने के लिए किसानों की लंबी कतार लगी दिखाई दी। किसानों का कहना है कि खाद लेने के लिए उन्हें काफी समय इंतजार करना पड़ रहा है। खाद की कमी के चलते खेती का काम प्रभावित होने की चिंता भी किसानों को सता रही है। राजस्व न्यायालय होंगे फास्ट ट्रैक, समयबद्ध तरीके से निपटाए जाएंगे लंबित प्रकरण। रतलाम में लंबे समय से लंबित राजस्व प्रकरणों के जल्द निराकरण की तैयारी शुरू हो गई। नवागत कलेक्टर अजय कटेसरिया ने राजस्व न्यायालयों को फास्ट ट्रैक मोड पर लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर न्यायालय में अब नियमित सुनवाई के साथ रोजाना पेशी और कॉज लिस्ट तैयार की जाएगी। आरसीएमएस में लंबित मामलों को दर्ज न करने पर 2 तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। कलेक्टर ने सभी राजस्व न्यायालयों को पुराने मामलों की नियमित सुनवाई कर समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी की अनिवार्यता का विरोध, कर्मचारियों ने सरकार से शर्त हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश में सीपीसीटी की अनिवार्यता के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया। भोपाल में मंत्रालय के सामने कर्मचारियों और उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया। नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों के आश्रितों ने मुंडन कराकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी की बाध्यता खत्म करने और समान काम के लिए समान वेतन की मांग की। संगठन का दावा है कि सीपीसीटी की शर्त के कारण 1000 से ज्यादा युवा सेवा से बाहर हुए हैं। एमडीआर टीबी के इलाज में नई उम्मीद, एम्स भोपाल ने तैयार किया फास्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। एमडीआर टीबी के इलाज में एम्स भोपाल के विशेषज्ञों ने बड़ी सफलता हासिल की। डॉक्टर्स ने जीनोटाइप MTBD-RSL नाम का नया टेस्ट विकसित किया है, जो महज 2 दिन में दवा प्रतिरोध की जानकारी दे सकता है। एमडीआर टीबी में सामान्य टीबी की दवाएं असर नहीं करती। ऐसे में मरीज के लिए सही दवा का चुनाव बेहद जरूरी होता है। नए टेस्ट से ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि मरीज पर कौन सी दवा प्रभावी रहेगी। यूसीसी विरोध में कांग्रेस का अभियान, 16 अगस्त से जिलों में ज्ञापन सौंपेंगे कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के खिलाफ विरोध अभियान की तैयारी शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बताया कि 16 से 20 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। अभियान की कमान महिलाओं और युवाओं को देने की बात कही गई। भोपाल में पत्रकार वार्ता के दौरान आरिफ मसूद समेत अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार पर निशाना साधा। मसूद ने दावा किया कि यूसीसी का असर केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में दूसरे समुदाय भी प्रभावित हो सकते हैं। इंदौर के प्रॉपर्टी बाजार में फिर आई तेजी, पिछले साल से 8.5% ज्यादा संपत्तियां रजिस्टर्ड। इंदौर के प्रॉपर्टी बाजार में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से जुलाई के बीच पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.5% ज्यादा संपत्तियों का पंजीयन हुआ। संपत्तियों की बड़ी खरीद बिक्री का असर सरकारी खजाने पर भी पड़ा और पंजीयन से मिलने वाले राजस्व में करीब 14% की वृद्धि दर्ज की गई। पंजीयन विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से जुलाई के बीच जिले में 53,925 दस्तावेज पंजीकृत हुए थे। एमपी में एडमिशन से चूके छात्रों के लिए आखिरी मौका, अतिरिक्त सीएलसी 14 अगस्त तक। मध्य प्रदेश में कॉलेज एडमिशन से वंचित विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की खाली सीटें भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त सीएलसी चरण शुरू किया। ये प्रक्रिया 10 से 14 अगस्त तक चलेगी और विद्यार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश मिलेगा। दाखिला सिर्फ रिक्त सीटों पर ही दिया जाएगा। विद्यार्थियों के लॉगिन पोर्टल और संबंधित कॉलेज के आधिकारिक पोर्टल पर खाली सीटों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। एमपी में बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी, पहले चरण में 5 हवाई पट्टियां बनेंगी एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत प्रदेश की 10 हवाई पट्टियों को चरणबद्ध तरीके से एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इनमें पहले चरण में 5 हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट में बदलने की मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू के साथ बैठक में ये प्रस्ताव रखा था। नरोत्तम मिश्रा की भूमिका पर सस्पेंस, दतिया में नए चेहरों के साथ बीजेपी बदल सकती है रणनीति। दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी अब जिले में नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी में है। पार्टी ने नए प्लान पर काफी हद तक काम पूरा कर लिया, जबकि घोषणा होना बाकी है। इस बदलाव के साथ 2 प्रमुख नेताओं की भूमिका भी बदल सकती है। उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। वहीं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भूमिका को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं। हालांकि दतिया की राजनीति में उनके प्रभाव और योगदान को पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। डेंगू के आंकड़ों में बड़ा अंतर, रिपोर्ट के इंतजार में इलाज न टालें, लक्षणों पर रहें सतर्क। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश के बीच डेंगू को लेकर चिंता बढ़ रही है। सरकारी रिकॉर्ड में इस साल अब तक सिर्फ 52 पॉजिटिव केस मिले, जबकि अस्पतालों में 165 संदिग्ध मरीज भर्ती बताए जा रहे हैं। इसकी वजह रैपिड टेस्ट और एलिजा जांच के बीच का अंतर बताया जा रहा है। रैपिड टेस्ट में डेंगू की आशंका होने पर मरीज का इलाज शुरू किया जा रहा है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में एलिजा रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर ही केस दर्ज होता है। तेज बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी जैसे लक्षणों पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। एमपी के लिए यात्री ध्यान दें, तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस का बदलेगा रूट।
मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दक्षिण रेलवे के तिरुवनंतपुरम मंडल में ब्लॉक कार्य के चलते तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के परिचालन में बदलाव किया गया। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के मुताबिक 21 अगस्त 2026 को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 22653 अपने निर्धारित मार्ग की जगह परिवर्तित रूट से चलेगी। ये ट्रेन इंदौर रेलवे स्टेशन से भी गुजरती है। ऐसे में इंदौर और आसपास के यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन के बदले मार्ग और संचालन की जानकारी जरूर जांच लेने की सलाह दी गई। भोपाल में इंजीनियरिंग का क्रेज घटा, 6 कॉलेजेस में अब तक एक भी एडमिशन नहीं। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कोर्स को लेकर छात्रों का रुझान कम होता नजर आ रहा है। भोपाल के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब तक एक भी विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया। तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रवेश प्रक्रिया में सीएससी का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, लेकिन राजधानी समेत प्रदेश के कई कॉलेजेस में एडमिशन की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिन संस्थानों में अभी तक एक भी दाखिला नहीं हुआ, उन्हें अब सीएससी राउंड से उम्मीद है। एमपी में 477 शिक्षकों कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, 50% से कम ई अटेंडेंस पर नोटिस जारी। मध्य प्रदेश के रीवा और मऊगंज जिले में ई अटेंडेंस को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। 50% से कम ई अटेंडेंस दर्ज कराने वाले 477 शिक्षक और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। विभाग के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थानों में अधिकारियों और कर्मचारियों को हमारे शिक्षक ऐप के जरिए समय पर ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है। ड्यूटी पूरी होने के बाद संस्था से रवाना होते समय भी अटेंडेंस दर्ज करनी होगी। घने जंगलों के नीचे छिपा समुद्र का इतिहास, डिंडौरी में मिले करोड़ों साल पुराने प्रवाल जीवाश्म। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से धरती के करोड़ों साल पुराने इतिहास से जुड़ा हैरान करने वाला प्रमाण सामने आया। जिले के जंगलों में करीब 6.5 करोड़ वर्ष पुराने मूंगा यानी प्रवाल के जीवाश्म मिले। घड़े जैसी आकृति वाली इन कठोर संरचनाओं ने इलाके के प्राचीन भूगोल को लेकर नई चर्चा छेड़ दी। वैज्ञानिक प्रमाण संकेत देते हैं कि आज जहां घने जंगल हैं, वहां कभी समुद्री पर्यावरण मौजूद रहा होगा। ये खोज पृथ्वी के बदलते भूगोल और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को समझने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एमपी में 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव की आहट, एनएसयूआई ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग तेज की। मध्य प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव की आहट से कॉलेज कैंपस की राजनीति फिर गर्मा गई। कटनी में एनएसयूआई ने पत्रकार वार्ता कर प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग उठाई। संगठन का कहना है कि छात्र खुद अपने प्रतिनिधि चुन सकें, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। एनएसयूआई ने पंजाब, बिहार और राजस्थान का उदाहरण भी दिया। वहीं एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रतिनिधि सक्रिय हो चुके हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान भी राजनीति से जुड़े रहे हैं। एमपी में 2 मानसूनी सिस्टम एक्टिव, भोपाल से रीवा तक कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट। राजधानी भोपाल में मानसून ने सोमवार रात अचानक अपना रौद्र रूप दिखाया। लगातार हो रही बारिश के बीच एक ही रात में 175.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। 4 साल बाद भोपाल में एक रात में इतनी अधिक बारिश हुई। इससे पहले वर्ष 2022 में एक रात में 190.5 मिलीमीटर और वर्ष 2020 में 210.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। सोमवार रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण भोपाल की रफ्तार थम गई। भोपाल विदिशा को मिलेगा एक नया 4 लेन, इंदौर उज्जैन के बाद राजधानी को मिलने जा रही नई सौगात। विदिशा सागर सहित बुंदेलखंड का इलाका राजधानी भोपाल से एक नए हाईवे से जुड़ने जा रहा है। भोपाल से विदिशा के बीच जल्द ही करीबन 60 किलोमीटर लंबा 4 लेन बनने जा रहा है। इस नए 4 लेन को बनाए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में जल्द ही रखा जाएगा। ये नया 4 लेन मौजूदा सड़क से अलग होगा। इसके बनने के बाद भोपाल से विदिशा के लिए एक नया मार्ग मिल जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये नया 4 लेन भोपाल मेट्रोपॉलिटन के विकसित किए जाने की दिशा में तैयार किया जा रहा है। चंदेरी से महेश्वर तक के हुनर को मिलेगा ग्लोबल बाजार, मृगनयनी ओडीओपी मार्ट पोर्टल की शुरुआत। मध्य प्रदेश के बुनकरों, शिल्पकारों, ग्रामीण कलाकारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में मृगनयनी और ओडीओपी मार्ट एमपी ई कॉमर्स पोर्टल की शुरुआत की। अब प्रदेश के स्थानीय उत्पाद घर बैठे ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। मृगनयनी पोर्टल पर फिलहाल 460 से ज्यादा उत्पाद उपलब्ध हैं, जिन्हें जल्द बढ़ाकर 1000 करने की तैयारी है। पोर्टल के जरिए देश के 16,000 से अधिक स्थानों पर डिलीवरी होगी। धरती के नीचे चमकेगा भोपाल, खोदी 260 मीटर सुरंग, 60 फीट नीचे दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। राजधानी भोपाल में मेट्रो परियोजना का भूमिगत निर्माण अब रफ्तार पकड़ रहा है। शहर के सबसे घने और व्यस्त इलाकों के नीचे करीब 60 फीट गहराई में 2 टनल बोरिंग मशीन लगातार सुरंग बना रही हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन से ऐशबाग की ओर बढ़ रही दोनों टीबीएम टनल बोरिंग मशीन अब तक करीब 260 मीटर सुरंग तैयार कर चुकी हैं। खास बात यह है कि ऊपर शहर की रफ्तार और नीचे सुरंग निर्माण का काम साथ साथ चल रहा है।
मध्य प्रदेश की अदालतों में स्ट्रेस बस्टर बनेगा उल्लास, जज से लेकर प्यून तक एक साथ लेंगे हिस्सा। ग्वालियर से शुरू हुई एक पहल अब पूरे मध्य प्रदेश में वकीलों और जजेस का तनाव कम करेगी। प्रदेश की अदालतों में केस की सुनवाइयों के साथ साथ समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग शिविर और मिनी मैराथन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जज, वकील और कोर्ट कर्मचारी और उनके परिवार साथ में हिस्सा लेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।